जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कि क्या सोचत है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। क्या सोचत है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे जगत का मोल ही क्या, कोई जीत गया तो कोई हार गया। क्या सोचत है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। ये सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना बीत गया। क्या सोचत है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे जगत का मूल ही क्या, कोई जीत गया तो कोई हार गया। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधरों का कण जीत गया। क्या सोचत है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। कि जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, कि हम कैसे खिले दिन बीत गया। क्या सोचत है पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे जगत का मूल ही क्या, कोई जीत गया कोई हार गया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय ओ हरिओम हरिओम। तत्सत नारायण गोविंदम भगवान तुभ्यं समर्पयामि। जय सिया राम। कि राम सिया राम सीताराम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक कथा हुई थी, उसके आगे की कथा का प्रसंग आप लोग श्रवण करें। पिता भवन श्री रामचरितमानस से बालकांड, दोहा नंबर 61। कि पिता भवन उत्सव परम, और जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु,
मेरे पिता के घर पर बहुत बड़ा उत्सव है। सती कह रही हैं भगवान शंकर जी भोलेनाथ से कि मेरे पिता के घर पर जो बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, यदि आपकी प्रभु आज्ञा हो तो हे कृपा निधान, हे प्रभु मैं आदर सहित उसे देखने चली जाऊं। अरे कहवनी, भोलेनाथ कहने लगे हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल चले जाओ, बहुत अच्छा आपने कहा, मेरे मन को भी भाया, लेकिन थोड़ा अनुचित है कि कहवनी के मोरे हो मन भावा, और यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयरो तुम्हारो बिसराई। राम सिया राम हमरे बयरो। शिव जी ने कहा, शंकर जी ने, भोलेनाथ ने कहा तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, ये मेरे भी मन को बहुत पसंद आई है, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, ये अनुचित है, बिना निमंत्रण कहीं जाना नहीं चाहिए। दादा दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलवाया था, किंतु हमारे बैर के कारण भोलेनाथ कह रहे हैं कि उन्होंने तुमको भी भुला दिया। कि ब्रह्म सभा हम शन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। और जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहै न सीलु स्नेह न कानी। एक बार ऐसा हुआ कि ब्रह्मा की सभा में हमसे आपके पिता प्रसन्न हो गए थे, उसी से वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, हे सती, अगर कहे तुम जो बिना बुलाए जाओगी तो न तो शील और स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। बिना बुलाए कुछ स्थान ऐसे हैं जहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। कौन कौन? 4 स्थान ऐसे हैं कि जहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए और नहीं। कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, अब जाइय बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध माने जहाँ कोई, और तहाँ गए कल्याण न होई। देखो, यद्यप इसमें संदेह नहीं है, मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, स्वामी के यहाँ भी बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, और गुरु के यहाँ घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। अगर नहीं बुलाएं तब भी जाना चाहिए। 4 जगह स्थान ऐसे हैं, मित्र, स्वामी, पिता और गुरु। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तो भी अगर जहाँ कोई विरोध मानता हो तो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। मित्र है, अगर विरोध मानता है तो जाने से कल्याण नहीं है। स्वामी है तो भी विरोध है, कल्याण नहीं। पिता के यहाँ भी विरोध है तो कल्याण नहीं। गुरु के घर भी विरोध है तो कल्याण नहीं। यानी जाना तो चाहिए बिना बुलाए, लेकिन अगर विरोध है तो नहीं जाना चाहिए। इस तरह से भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने माता सती को बहुत अनेक प्रकार से समझाया कि भांति अनेक शंभु समझावा, भाभी बस न ज्ञान उरियावा। अब कहें प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए, और नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार होकर रहती है। होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ। फिर भी शिव जी ने कहा कि तुम बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी।
मेरी समझ से ये बात ठीक नहीं है, तुम बिना बुलाए वहां मत जाओ। कह देखा हरि जतन बहु और रही न दक्ष कुमारी, और दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ही त्रिपुरारी। दिए मुख्य गण संग तब, भगवान शंकर जी भोलेनाथ यानी शिव जी ने बहुत प्रकार से कह करके जब देख लिया, समझा के नहीं मानी सती, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को बुलाकर साथ करके उनको विदा किया कि आप लोग साथ जाओ इनके और साथे लेकर आना। कि पिता भमन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। ओ हरिओम, जय हो बाबा भोलेनाथ की। भवानी जब अपने पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आओ भगत तक नहीं की। केवल एक माता जो थी वो भले ही आदर से मिली, माता मिली, क्योंकि उनकी बिटिया है तो वो तो पूछेंगे हाल चाल। माता भगनी मिली और जो बहनें थी वो मिली तो बहुत मुस्करा रही थी। बहनें मिली, भगनी मिली बहुत मुस्काता कि देखो ये तो बिना बुलाए बिना न्योते चली आई, इनका को न्योता नहीं गवा रहा है तो अपने आप ही चली आई। बहुत मुस्कुराती थी बहनें। और उधर दक्ष तो बहुत नाराज थे कि दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरी सब गाता। और सती जाई दिख्यो तब जागा, कतऊ न दीख शंभु करी भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे कि इनका निमंत्रण नहीं दिया, ये बिना निमंत्रण के कहाँ से पैसे खबर पाए गई और आ गई। अरे सब अंग उनके जल उठे दक्ष के। सती जी ने फिर जाकर के जब यज्ञ देखा तो वहां कहीं पर भी शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। शिव जी का सबका तो भाग था, लेकिन शिव जी का कहीं भाग नहीं। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समुझी हृदयऊ। पाछिल दुख न हृदय से व्यापा, अब जस यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह सब उनकी समझ में आ गया। सती के स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय और जल उठा। पिछला परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण सती को सहना पड़ा। कि यद्यपि जग दारुण दुख नाना, पर सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयवती क्रोधा, और बहुविधि जननी कीन्ही प्रबोधा। यद्यप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, इस संसार में बहुत दुख हैं, दारुण दुख हैं एक से एक, लेकिन तथापि जात अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। ये समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया भी, फिर भी
सहन नहीं, सती अपने मन में शिव जी का अपमान सहन नहीं कर पा रही हैं। किसु अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। और सकल सबई हटि हटक तब बोली बचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का जो अपमान था सती जी सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वह भरी सभा में सब सभा को हठपूर्वक डांट करके और बड़े क्रोध भरे वचन से बोली। भरी सभा में सबको क्रोधित हो गई और सब सभा जो बैठी थी सबको ललकार करके कहा कि सुनहु सभा सदस्य सकल मुनिंदा, अब कही सुनी जिन्हें शंकर निंदा। तो सो फलु लहाओ सो फलु तुरत लहब सब काहू, अब भली भांति पछताब पिताहू। सती कहने हे सभासदों और हे सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा। और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। और इस तरह से सती ने भरी सभा में सबको डांट करके क्रोध में कहा कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, और सुनिय जहां तहां असी मर्यादा। काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूंदी नत चलिय पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट ले, नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। अगर कहीं पर भी जहाँ संत की निंदा हो, शिव जी की और लक्ष्मी पर विष्णु भगवान की निंदा हो, तो वहाँ ऐसी मर्यादा है कि अपना बस चले तो निंदा करने वाले की जीभ काट, नहीं तो कान मूंद के यहाँ अपना वहां से हट जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जन के सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदती तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वह जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तो सती जी कहने लगी कि तजी हम तुरत देह तेहि हेतु, उरधरि चंद्र मौली ब्रख केतु। अस कही योग अग्नि तनु जारा, अभयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले ब्रखकेत भगवान शंकर जी यानी शिव जी को हृदय में धारण करके, हृदय में ध्यान करके मैं इस शरीर को अपने तुरंत ही त्याग दूंगी, ऐसा कहकर सती जी ने अपने योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शांभुगन, लगे करन मख खीस। और यज्ञ विध्वंस बिलो की भृगु रक्षा कीन मुनीस। सती का मरना सुनकर के शिव जी के गण जो साथ में आए हुए थे, उन्होंने सब यज्ञ को विध्वंस करने लगे। सब जला दिया, अंडाल पंडाल और जितनी यज्ञ थी सब फेंक दिया। जब यज्ञ का विध्वंस होते देखा तो मुनीश्वर भृगु जी ने जाकर के उसकी यज्ञ की रक्षा की
और सबको, शिव जी के गणों को सबको भगाया। और जब वो भाग करके आए, भगवान शंकर जी को सब समाचार बताया गणों ने, तो भगवान भोलेनाथ ने फिर समाचार सब शंकर पाए, तो वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। ये सब समाचार जब शिव जी को मिला और सती का मरना सुनकर के उनके क्रोध आया, और क्रोध करके उन्होंने अपने सिर का एक बाल तोड़ करके वीरभद्र को प्रकट किया। तो वीरभद्र ने वहां जाकर पूरी यज्ञ को सब विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम, राम राम सिया राम, जय जय राम। अब भैया तो कथा यहीं पर विराम, अब आज की कथा आज यहीं पर विराम, और अब इसके आगे की कथा कल होई 4 बजे। जय जय सिया राम, जय जय राम। समाप्त।